हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक नए स्कॉलरशिप के बारे में। एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट वीडियो होगा रिलेटेड टू स्कॉलरशिप। तो ये एमआई स्कॉलरशिप है, जैसे कि आपको मेरे टाइटल से पता चल ही गया होगा। तो अगर आप 11th या 12th स्टैंडर्ड में हैं या फिर आप कोई अंडर ग्रेजुएट कोर्स करें जैसे बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएससी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये स्कॉलरशिप भी। राइट तो ये एक्चुअली इनिशिएटिव है जियोमी इंडिया का। जियोमी आपने नाम सुना ही होगा, लैपटॉप्स एंड स्मार्टफोन्स वगैरह वो लॉन्च करते रहते हैं। तो ये इनिशिएटिव है ऑफ जियोमी इंडिया टू सपोर्ट हायर एजुकेशन। तो आप इंडिया से कहीं से भी बिलोंग करते हैं, मतलब नॉर्थ ईस्ट से लेकर नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया एंड साउथ इंडिया कहीं से भी बिलोंग करते हैं, तो ये स्कॉलरशिप इस स्कॉलरशिप के लिए आप एक्चुअली एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी के बारे में आगे और बात करूंगी, तो इससे पहले मैं इस वीडियो को दो में डिवाइड करती हूँ। फर्स्ट इज 11th एंड 12th स्टैंडर्ड। जो लोग 11th या 12th स्टैंडर्ड में हैं उनके लिए मैं पहले बताती हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्या क्या आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, लास्ट डेट क्या है। एंड सेकेंड पार्ट में मैं बताऊंगी जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं तो उनके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वैसे ये फर्स्ट टू एंड तक दोनों ही देखें, 11th एंड 12th स्टैंडर्ड वाले भी और अंडर ग्रेजुएट कोर्स वाले भी। ठीक है, क्योंकि कई चीज़ें सिमिलर हैं इसमें, सिलेक्शन प्रोसेस एंड जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो सिमिलर ही हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, तो अगर आप 11th या 12th स्टैंडर्ड में हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसकी कि आप देखिए, सबसे पहले तो आप 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में हैं, एलिजिबिलिटी नंबर 1 ये है। फिर आपके 10th स्टैंडर्ड में आपने 70% मार्क्स, एटलीस्ट 70% मार्क्स स्कोर किए हो तो ही आप एलिजिबल हैं। अगर आपके 69 या 68% भी हैं तो आप इस एमआई स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हैं। ठीक, अगर हम बात करते हैं इसके लास्ट डेट की तो 28 फरवरी 2021। एक्चुअली कंस्ट्रक्शन चल रहा है बगल में, तो प्लीज़ हो सकता है आवाज़ आए तो माफ़ करिएगा। ठीक है, तो बेनिफिट आपको क्या मिलेगा? बेनिफिट आपको 3,800 रुपीज़ मिलेंगे। ठीक है, 11th एंड 12th स्टैंडर्ड वालों के लिए। और अब इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? सिलेक्शन प्रोसेस आपका ये होगा कि पहले तो वो आपका फाइनेंशियल कंडीशन देखेंगे। ठीक है, पहले सिलेक्शन ये होगा कि पहले तो वो फॉर्म को ऐसे सेलेक्ट करेंगे कि जिनका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है। एंड सेकंड थिंग, आप के परसेंटेज अच्छे हैं, किसी के जैसे 78 हैं तो किसी के 79 है, तो 79 वाले को प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक, एक तो ये हो गया। फिर इसको शॉर्टलिस्ट करने के बाद जो जितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनके पास मतलब कॉल आएगा, एक टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा जिसमें वो आपसे कुछ आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी भी चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उसके बेसिस पे फिर वो आपका सिलेक्शन करेंगे, तभी फिर वो आपको सेलेक्ट करेंगे और फिर स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। ये सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम स्कॉलरशिप फिलअप करने बैठ जाते हैं, फिर बाद में लिख कर आता है दैट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप। तो सबसे पहले तो आपको फोटो आइडेंटिटी कार्ड मांगा जाएगा, सॉरी फोटो आइडेंटिटी प्रूफ मांगा जाएगा, जैसे कि आप आधार कार्ड लगा सकते हैं। फिर आपसे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ मांगा जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपसे मार्कशीट मांगी जाएगी क्लास 10th की। ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यूपी बोर्ड से हैं, आईसीएसई बोर्ड से हैं, सीबीएसई बोर्ड से हैं, किसी भी बोर्ड से हैं, आप के बस मार्कशीट की ज़रूरत है। ठीक है, फिर उसके बाद करंट एकेडमिक ईयर फीस रिसिप्ट, आप जिस स्कूल में भी पढ़ रहे हैं उधर की आपके पास फीस रिसिप्ट होगी, उसकी ज़रूरत होगी। ठीक है, फिर आपको जैसे इनकम प्रूफ लगाना होगा, जैसे आपके पेरेंट, अगर आपकी फादर का भी लगा सकते हैं, आप अपने मदर का भी लगा सकते हैं। मदर की अर्निंग है, अगर वो बाहर काम करती हैं तो आप उनका भी इनकम सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं। ठीक है, फिर बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑफ द स्कॉलरशिप एप्लीकेंट, यहाँ पर आप कैंसिल चेक लगा सकते हैं या फिर पासबुक कॉपी आप लगा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद प्रूफ ऑफ एडमिशन, आप जिस स्कूल में भी पढ़ते हैं उधर का आपसे एक प्रूफ मांगेंगे, जैसे आइडेंटिटी कार्ड आप लगा सकते, जो आप टांगते हैं ना गले में, वो आप आइडेंटिटी कार्ड आप लगा सकते हैं एज अ प्रूफ। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। ठीक है, लास्ट डेट मैंने बता दिया 28 Feb 2021 है, और सिलेक्शन प्रोसेस मैंने बता दिया कैसे होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए।
तो एलिजिबिलिटी देखिए यही है कि आपने 12th पास कर लिया और आपने किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया हो, ठीक है। 12th क्लास में आपके कम से कम एटलीस्ट 70% मार्क्स आए हो, 69% भी नहीं चलेगा, 70% मार्क्स वाले ही इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब बेनिफिट कितना मिलेगा देखिए, वहाँ पर 11th एंड 12th वालों को 3,800 रुपीज़ मिल रहे थे और अंडर ग्रेजुएट वालों को यहाँ पर कितना मिलेगा, 5,800 रुपीज़ मिलेगा। एंड अब यहाँ पर क्या है कि सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे भी सेम है कि वो आपके मार्क्स देखेंगे, परसेंटेज देखेंगे और फिर आपका फाइनेंशियल कंडीशन वो देखेंगे। उसके बेसिस पे इधर पर वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे और जितने भी शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स हैं उनको वो कॉल करेंगे, टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा, ठीक है। फिर आपके वो कम्युनिकेशन स्किल्स जो भी उनको जानना होगा वो आपसे जानेंगे और फिर उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा, ठीक। तो ये तो सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। अब बात आती है कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स वही आधार कार्ड आपका लगेगा और आपके पेरेंट्स की जो इनकम प्रूफ है वो लगेगी और 12th क्लास की मार्कशीट लगेगी और करंट एकेडमिक ईयर फीस रिसिप्ट आपसे लगेगी। जहाँ पे भी आपने एडमिशन ली वहाँ की जो रिसिप्ट होगी, आपने फीस सबमिट की होगी, उसकी वो फीस रिसिप्ट वो लेंगे। जैसे कि मैंने 11th एंड 12th स्टैंडर्ड वालों के लिए बताया था, सेम चीज़ है सारी। बैंक अकाउंट की डिटेल्स लगेंगी, जैसे कैंसिल चेक लग सकता है या फिर पासबुक कॉपी लग सकती है और मार्कशीट ऑफ 12th स्टैंडर्ड लग जाएगी और प्रूफ ऑफ एडमिशन वो आपसे आइडेंटिटी कार्ड वगैरह जो कुछ भी आपसे वहाँ से मिला होगा आपके कॉलेज या उधर से, तो वो आप लगा देंगे, ठीक है। तो ये था MI स्कॉलरशिप के बारे में। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अब बात ये आती है भरना क्या है। ये ऑफलाइन मोड से नहीं भरा जाएगा, ये केवल ऑनलाइन मोड से ही भरा जाएगा, ठीक है। आप MI स्कॉलरशिप डालेंगे, गूगल करेंगे, आप साइबर कैफे पे भी जाके भर सकते हैं इसको, ठीक है। अगर आप खुद नहीं भर सकते हैं, खुद फिलअप नहीं कर सकते हैं जो, ठीक है, स्टूडेंट्स हैं, तो वो आसानी से भर देंगे आपका ये फॉर्म। तो आपको कुछ नहीं, गूगल करके खुद भरना है तो गूगल कर लीजिए। आप MI स्कॉलरशिप डालिए तो कोई भी अच्छी वेबसाइट आपको ऊपर दिखेगी, आप खुद ही समझ जाएंगे, उधर ही पर आपका फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड थैंक यू सो मच।